उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बार फिर बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। सूबे के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता और वर्तमान में जेल में बंद मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा चाबुक चलने का आदेश जारी हो गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध करार देते हुए उन्हें ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे कभी आजम खान का ताज कहा जाता था, आज वो योगी सरकार के शासन में प्रशासन के रडार पर है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जो आदेश जारी किया, उसने प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया। आरडीए की जांच में ये खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बने 40 भवनों में से मात्र 2 ही वैध हैं। बाकी के 38 भवनों का निर्माण बिना किसी स्वीकृति नक्शे के किया गया है, यानी कानून के पन्नों पर ये इमारतें अवैध हैं। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया कि वे इन अवैध निर्माणों को खुद हटा ले, वरना 16वें दिन योगी सरकार का बुलडोजर काम शुरू कर देगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। ये सिर्फ एक इमारत गिराने का मामला नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत प्रदेश में अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं, गुंडों और बदमाशों को ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों और भूमाफियाओं के लिए बुलडोजर का नाम ही काफी है। सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराना हो या फिर बिना मंजूरी के खड़ी की गई अवैध अट्टालिकाएं, योगी सरकार का रुख हमेशा से सख्त रहा है। आजम खान, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ता के केंद्र में थे, पार्टी में उनकी तूती बोलती थी, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अब प्रशासनिक जांच के घेरे में है। प्रशासन का तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर है। जांच में सामने आया कि 38 इमारतों के निर्माण के समय जिला पंचायत से कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। जब नोटिस दिया गया तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और अब ध्वस्तीकरण ही एकमात्र रास्ता बचा है। हालांकि प्रशासन ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखने को कहा है कि छात्रों के भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। काउंसलिंग कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रों को मार्गदर्शन मिल सके, लेकिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई अब तय मानी जा रही है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। जानकारों की माने तो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में विकास बनाम तुष्टीकरण की ये लड़ाई तय करेगी कि यूपी की जनता का विश्वास किस तरफ है। योगी सरकार ने जिस तरह से सरकारी जमीनों को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया, उसने मध्यम और गरीब वर्ग के बीच एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है।
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई ये हालिया कार्रवाई महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश डर और दहशत का पर्याय था, आज वही प्रदेश निवेश और विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। 15 दिन का वक्त जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास है। क्या वे खुद इन इमारतों को हटाएंगे या फिर 16वें दिन से फिर वही गरज सुनाई देगी जो यूपी के माफियाओं की नींद उड़ा देती है? इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।